नवग्रहों में राजा सूर्यदेव की राशि में युवराज बुध का महापरिवर्तन होने वाला है। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों में युवराज जो अपना संपूर्ण प्रभाव अति शीघ्र प्रदान कर देते हैं, क्विक रिस्पॉन्स प्लैनेट इनको कहते हैं। इसी प्रकार से इस संपूर्ण जगत में कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र नहीं जहां पर बुध का प्रभाव नहीं होता है। बुध के बिना कोई कार्य क्षेत्र संभव ही नहीं, क्योंकि बुध वाणी के कारक हैं, बुध बुद्धि के कारक हैं, गणनाओं के कारक हैं, गणित के कारक हैं, कला क्षेत्र के कारक बुध हैं। कोई भी व्यापार बुध के बिना संभव नहीं, क्योंकि छोटा व्यापार हो या बड़ा व्यापार, बड़ी इंडस्ट्री, बड़ा शोरूम, बुध के बिना संभव नहीं है। तो अत्यंत महत्वपूर्ण अपना संपूर्ण प्रभाव अति शीघ्र प्रदान करने वाले बुध 22 अगस्त से सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब सिंह राशि सूर्यदेव की राशि है, सूर्य और बुध का अतिमित्र का भाव है। इसी प्रकार से राजा युवराज का संबंध अति सकारात्मक प्रभाव देने वाला होता है, और जब भी इस प्रकार से योग बनते हैं तो अत्यंत सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होता है। और बुध का जब ये परिवर्तन सिंह राशि में होगा, वहां पर पहले से ही सूर्यदेव का गोचर चल रहा है। इस प्रकार से सूर्य और बुध का महाप्रबल राजयोग का निर्माण होगा, जो निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण भी है, अत्यंत लाभदायी है। परंतु इसी प्रकार से राहु की दृष्टि का प्रभाव भी सिंह राशि पर है तथा बुध पर भी होगा, सूर्य पर भी होगा, जिसके कारण कुछ न कुछ नकारात्मकता भी अवश्य प्राप्त होगी। इस प्रकार से कुछ अत्यंत सकारात्मक तथा कुछ कहीं अवरोध या समस्या आ सकती, जिसका प्रभाव समस्त राशि के जातकों को प्राप्त होने वाला है। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं कर्क राशि के लिए युवराज बुध के राशि परिवर्तन का, बनने वाले प्रबल राजयोग का तथा राहु की दृष्टि का प्रभाव किस प्रकार का परिणाम देने वाला है, इस समय में आपको कुछ लाभ मिलेंगे अथवा समस्या आएगी। यदि समस्या है तो उसका क्या निराकरण, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तरीके के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। अब कर्क राशि के लिए यदि हम अवलोकन करें तो चंद्रमा की राशि कर्क राशि है। चंद्रमा और बुध का मित्रवत भाव नहीं है, और कर्क राशि के लिए ये द्वितीय भाव में गोचर आरंभ हो रहा है। कर्क राशि के लिए बुध आपके द्वादश के स्वामी तथा आपके पराक्रमेश है, तो व्यय भाव के स्वामी तथा पराक्रम के स्वामी का गोचर धन भाव में आरंभ हो रहा है, जहाँ पर प्रबल रूप से बुधादित्य योग बन रहा है। धन भाव का बुधादित्य योग, जहाँ पर धन के स्वामी सूर्यदेव उपस्थित हैं, ये अत्यंत बलवान स्थिति बनाता है। परंतु प्रारंभिक समय में लगभग 24-25 अगस्त तक स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं होंगी, क्योंकि जड़ दोष का प्रभाव भी होगा और सूर्य भी ग्रहण में होंगे, जिसके कारण इस महायोग का भी अत्यंत बलवान प्रभाव नहीं प्राप्त होगा। तो प्रारंभिक समय में वाणी से संबंधित कुछ विकार, कुछ मौसम के रोग के कारण आप समस्याग्रस्त हो सकते हैं। आंखों से कुछ रोग, आंखों से संबंधित कुछ रोग आपको तनाव दे सकते हैं। इसी प्रकार से इस समय में कहीं न कहीं पिता तथा वाणी के कारण आपको कुछ तनाव हो सकता है। सरकारी तंत्र में है तो वहाँ पर उच्चाधिकारी के कारण कुछ क्लेश हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपसी सामंजस्य कम हो सकता है। जैसे जैसे ये गोचर आगे बढ़ेगा, बुध बलवान होंगे, सूर्य का भी बल बढ़ेगा, तो प्रबल बुधादित्य योग का लाभ आपको प्राप्त होगा। तो यदि आप सरकारी तंत्र में है, सरकारी नौकरी में, तो वहाँ पर आ रही समस्याओं का निदान होगा, उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। सरकारी तंत्र से, सरकारी नौकरी से, प्रशासनिक सेवाओं से, राजनीति से आपको पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त होगा। धन का विशेष लाभ यहाँ पर प्राप्त होता दिख रहा है। यद्यपि बुधादित्य योग का प्रभाव आपके धन भाव में है, ये परिवार का भी भाव है, पारिवारिक संपत्ति का भी भाव है, जहाँ पर राहु की दृष्टि का प्रभाव भी है। तो इस समय में यदि कोई संपत्ति का केस चल रहा है तो वहाँ पर आपका प्रभाव बढ़ेगा, और यदि यहाँ पर आप संयमित होकर बात व्यवहार करके आगे बढ़ते हैं तो आपके काम बन सकते हैं। परंतु यहाँ पर किसी प्रकार के विवाद में पड़ने से आपको बचना चाहिए।
और इस समय में आपको वाणी पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि वाणी की कठोरता या वाणी में जो एक तीक्ष्णता है उसको आपको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि इससे विवाद होगा। विशेष रूप से परिवार के बीच में विवाद के कारण कुछ समस्या हो सकती है। इस समय नाक कान गले से संबंधित कुछ समस्याएं आपको समस्याग्रस्त कर सकती हैं, ध्यान देने की आवश्यकता है। परंतु इस समय में सूर्य और बुध का संयुक्त प्रभाव जो महायोग बना हुआ है वो आपको परिवार से भी धन देगा, पारिवारिक संपत्ति से भी धन देगा, आपके कार्य क्षेत्र से भी धन देगा, पिता से भी धन की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से यदि आप राजनीति से संबंध रखते हैं तो यहाँ पर आपका बुद्धिबल कुशाग्र होगा और बुद्धि की तीक्ष्णता तथा आपके नेतृत्व का गुण आपको आपके राजनीति के क्षेत्र में प्रबल लाभ देने वाला है। केवल इस समय में आपको अपने विचार को सकारात्मक रखना है, आपको विवेकशील रहना चाहिए। जो भी काम करें उसके पहले उसका एनालिसिस कर लें। संपूर्ण रूप से यदि आप किसी का आकलन करके आगे बढ़ेंगे, सोच विचार कर कार्य करेंगे, तो किसी भी क्षेत्र में आप हों, चाहे नौकरी में हो, व्यापार में हो या आप अपने प्रोफेशन में हो, समस्त क्षेत्रों में आपको आगे बढ़ने के अवसर अवश्य मिलेंगे। इस समय आपकी कुछ यात्राएं भी हो सकती हैं। यदि प्रोफेशनल यात्राएं हैं, कला क्षेत्र की यात्राएं हैं, तो आपको देश विदेश में परफॉर्म करके अच्छा धन प्राप्त हो सकता है। व्यापारिक यात्राएं भी आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं, लेकिन इस समय में आपको अधिक प्रयास करना होगा। आप किसी भी स्थान में हो, नौकरी में, व्यापार में, प्रोफेशन में, सभी क्षेत्रों में आपको पूर्ण परिश्रम करना होगा, अपने परिश्रम को बढ़ाना होगा और साथ ही साथ पूर्ण रूप से योजनाबद्ध ढंग से आपको कार्य करना होगा। लापरवाही में काम करेंगे तो काम बिगड़ेंगे, जल्दीबाजी में काम करेंगे तो विवाद होगा। अतः इस समय में आपको बहुत संयमित होकर वेल प्लान वे में आपको काम करना चाहिए। यदि ऐसा आप करते हैं तो राहु भी आपको सपोर्ट करेगा, आपको आगे बढ़ाने में पूर्ण सहयोग प्राप्त होने वाला है। यद्यपि इस समय में कुछ तनाव आपका बढ़ सकता है, पेट से संबंधित कुछ रोग हो सकते हैं, आंखों से संबंधित समस्याएं आपको तनाव दे सकती, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा। इस समय में भाई बहनों का पूर्ण सहयोग मिलता है, विशेष रूप से बहनों का, स्त्रियों का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। इस समय को फलीभूत करने के लिए आपको नियमित रूप से भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः का जप करना चाहिए। गणपति स्तोत्रम का पाठ विशेष लाभदायी होता है। प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करें। गंगा जल से अभिषेक आपके लिए संपूर्ण लाभ की स्थिति बनाने वाला है, तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।